हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज डिस्कस करेंगे हम एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एल्यूमिनेट्स एंड टेट्राहाइड्रिडो बोरेट्स। ठीक है, तो एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एल्यूमिनेट्स की अगर बात करें हम, तो हमको पता है कि जो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्या होता है, ये मेटलॉइड होता है। ठीक है, ठीक है, मेटलॉइड। तो ये इसके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ओके, इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है अच्छे से, तो आप उनको ज़रूर देखना। वहाँ पे मैंने विद रीज़न बताया कि क्यों ये ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और मैंने इनके जो अदर एलिमेंट्स भी हैं, बोरॉन, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, उनको भी बताया है कि उनका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो आप उन लेक्चर्स को एक बार देख लीजिए। और और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है। ठीक है, आप उससे टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आप वहाँ से हमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, चैट के जरिए। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। सो उससे आपको इजी रहेगा कि आपको क्वेश्चन पूछना है या कोई भी अदर चीज़ों के बारे में, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई प्रिपरेशन के बारे में कुछ भी पूछना है, कोई भी सजेशंस, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अगेन। Aluminium hydroxide is amphoteric. It react principally as a base, that is it react with acid to form salt that contain aluminium hydrate, hexahydrate ion. However, aluminium hydroxide shows some acidic property when it dissolves in NaOH, forming sodium aluminate. However, LOH is represented by addition of carbon dioxide, showing that the acidic property are very weak. Okay, तो जो हमारे एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है, हमको पता है कि एसिडिक होते हैं। एसिडिक के बाद बीच में क्या होते हैं, एम्फोटेरिक आते हैं। ठीक है, जिनका बिहेवियर एसिडिक और बेसिक के बीच में होता है, तो वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो एम्फोटेरिक में हमारा क्या हो सकता है, एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों होता है। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है, कोई एक डोमिनेट करता है दूसरे पे। ठीक, जैसे यहाँ पे जो एल्यूमिनियम की बात है, वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा होता है बेसिक से। ठीक है, ठीक है, इसलिए जब इसकी रिएक्शंस होती हैं तो ये बेसिक एसिडिक की तरह बिहेव करता है। और फिर ये जब हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एसिड बेस रिएक्शन देता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बेस होता है, ये एसिड बेस रिएक्शन देता है और यहाँ पे सॉल्ट बनाता है। ओके, यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। और अगर बात करें ये कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमको भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये जब रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, ये हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन करता है। हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कैसा बिहेव करता होगा, यहाँ पे बेसिक बिहेवियर करता होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वेरी वीक एसिड है। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, वेरी वीक होता है इसका एसिडिक प्रॉपर्टी। ओके, तो एम्फोटेरिक का मतलब ये दोनों चीजें शो कर सकता है, एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। ओके, सो यहाँ पे इनकी रिएक्शंस भी दी गई हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस NaOH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट देगा। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट ये है इसका फार्मूला। एंड इसका अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में इसको हम लिखें वाटर के मॉलिक्यूल को सेपरेट करके, तो ऐसा होता है। ठीक है, दोनों फार्मूले सेम है। ओके, ये सोडियम एल्यूमिनेट्स। And the formula of sodium aluminate is often written as the NaLO2 into 2H2O, which is equivalent to ALOH whole price minus Raman spectra suggests that the structure of the aluminate ion is more complicated than this implies, and the structure changes with both pH and concentration. Okay, so यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रा की बात की गई। ठीक है, तो रमन के बारे में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, सीवी रमन इंडियन फिजिसिस्ट थे और उन्होंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी जब इंडिया में बहुत सारी इंस्ट्रूमेंटेशन इतना नहीं था। ठीक है, तब उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाई थी। ठीक है, जो स्कैटरिंग के फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है। तो उस स्पेक्ट्रा का यूज अगर करके हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है विद पीएच एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये पीएच एंड कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ओके,
सो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे बिटवीन पीएच 8 and 12, 8 से 12 हमको पता है बेसिक मीडियम होता है। द आयन पॉलीमराइज यूजिंग OH ब्रिजेस एंड ईच एल्यूमिनियम इज ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड। ओके, यहाँ पे बताया गया कि 8 से 12 पीएच तक, मतलब कि बेसिक मीडियम में अगर हम बात करें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के टेट्रा हाइड्रोक्साइड की, तो वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप क्या करता है, ब्रीजिंग करता है। ठीक है, और ये ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे हर एक एल्यूमिनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट इज 6। ओके, एंड सेकंड की बात करें, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन अबव पीएच वैल्यू 13 टेट्राहेड्रली आयन एग्जिस्ट। ओके, अबव पीएच, अगर पीएच ज़्यादा ले लेते हैं 13 से, ठीक है, हाईली बेसिक ले लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये टेट्राहेड्रली, यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, एंड इन कंसंट्रेशन इन कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पे ये क्या दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया पीएच की डिपेंडेंसी। ठीक है, कि यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका देखो, पहले क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ बना रहा था, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जैसे ही पीएच चेंज हुआ। ठीक है, इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अबव 1.5 मोलर एंड द पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 13 आयन एग्जिस्ट एज डाइमर। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर हम कंसंट्रेशन उसका 1.5 मोलर ले लेते हैं और पीएच की वैल्यू 13 से ज़्यादा कर देते हैं, तो ऐसे केस में हमको इसका डाइमर मिलता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से एक जगह पे नोट कर लेना। एंड इसके बाद में है Ga2O3, गैलियम ऑक्साइड एंड गैलियम हाइड्रोक्साइड आर बोथ एम्फोटेरिक लाइक द करेस्पॉन्डिंग एल्यूमिनियम कंपाउंड। ये भी एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, प्योर मेटेलिक नहीं होते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से अगर बताऊं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉन मेटेलिक होता है, ये नॉन मेटेलिक है। ये क्या होता है, ये मेटलॉइड होता है, और ये भी मेटलॉइड की ही कैटेगरी में आता है। ये दोनों प्योर मेटल होते हैं। ठीक है, प्योर मेटल होते हैं। ठीक है, एक्चुअली मेटलॉइड एंड नॉ प्योर मेटल के बीच की बाउंड्री कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक है, बट हम उनको क्या करते हैं, जनरली देखते हैं कि अगर प्योर मेटल है, मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टीज उसमें सबसे ज़्यादा है, अच्छे से हैं, तो वो क्या हो जाती है, प्योर मेटल में आती है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को जो है प्योर मेटल में रखा गया है, इन दोनों को मेटलॉइड में कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा मेटलॉइड है, ये थोड़ा सा, इस पे क्या होता है, मेटल डोमिनेट करता है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, बट ये भी होता है उसी के बीच में, प्योर मेटेलिक नहीं होता है गैलियम। इसलिए इसके भी जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड होते हैं दैट लाइक द करस्पॉन्डिंग एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। ओके, एंड GeO इज वाइट एंड जिलेटिनस एंड डिजोल्व इन एल्कली फॉर्मिंग गैलेट्स। ओके, ठीक है, एल्कली बेसिस में क्या होते हैं, डिजोल्व होकर क्या बनाते हैं, गैलेट्स बनाते हैं। टेलुरियम और टेलुरियम ऑक्साइड और इंडियम ऑक्साइड आर कंप्लीटली बेसिक। यहाँ पे देखो प्योर मेटल होते हैं, और हमको पता है कि मेटल के जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप वहाँ से उसको डिटेल में देख सकते हैं कि क्या रीजन होता है इनके एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर का। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड फॉर्म नाइदर हाइड्रेट नॉर हाइड्रोक्साइड इन कंट्रास्ट। बेसिक मीडियम के होते हैं, इसलिए ये हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रेट नहीं बनाते हैं। ठीक है, डज नॉट फॉर्म hydroxide and hydrate. In contrast, thallus hydroxide is a strong base and is soluble in water. Thus, thus thallus hydroxide differs from the trivalent hydroxide and resembles that group first hydroxide. Where an element can exist in more than one valency state, there is a general tendency for the lowest valency state to be most basic. Okay, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा टेलुरियम थैलियम होता है, सॉरी, थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताई थी कि +1 +3 होती हैं ड्यू टू इनर इफेक्ट। तो यहाँ पे TLOH के साथ अपनी एक वैलेंसी का यूज करके, +1 वैलेंसी का यूज करके क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेता है जो कि बेसिक होता है। टेल्यूमिनियम का जो है हाइड्रोक्साइड 3 वैलेंसी के साथ स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है ये बेसिक कैरेक्टर का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। एंड थैलियम थर्ड एसीटेट एंड ट्राइफ्लोरोएसीटेट कैन बी मेड बाय डिसॉल्विंग द ऑक्साइड्स in the appropriate acid. They are used in synthesis of organometallic thallium compounds. Okay, so next हमारी हेडिंग है टेट्राहाइड्रिडोबोरेट्स, इनको बोरोहाइड्राइड्स भी कहते हैं। तो टेट्राहाइड्रिडोबोरेट्स क्या होते हैं, a stable complex containing the group BH4 minus ion are well known. Okay, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। ठीक है, बोरॉन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का ही। ओके, तो यहाँ पे इसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के बाद जो स्टार्ट होगा लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है,
क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। ओके, सो इसमें भी जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो रूट्स हैं या कह सकते हैं बेस हैं उन चीज़ों का जो आगे आने वाली है, इसलिए इनको एकदम ध्यान से समझने की जरूरत है। The stable complex containing the group BH4 minus ion are well known. These would be called tetrahydroborates, and though the old name of borohydrides is still widely used, the tetrahydroborates in BH4 minus ion is tetrahedral. यहाँ पे बस इसकी बात ये करनी है कि इसका नाम क्या होता है, टेट्राहाइड्रोबोरेट होता है, इसको बोरोहाइड्राइड भी कहते थे ओल्ड टाइम में। एंड इसमें जो इसका जो शेप होता है दैट इज टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल होता है। एंड सोडियम सॉल्ट इसके बनते हैं क्योंकि एक माइनस होता है तो एक प्लस के साथ ये सैचुरेट होकर कंपाउंड बना लेता है। सोडियम BH4 is the most important compound. It is usually prepared from trimethyl borate. It is ionic and has sodium chloride structure. ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्राईमेथिल बोरेट से फॉर्म होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है ज़्यादा, ठीक है, बट इसको आप ये देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एंड अदर टेट्राहाइड्रोबोरेट आर मेड बाय ट्रीटिंग NaBH4 विद द एप्रोप्रिएट मेटल क्लोराइड्स। ठीक है, the alkali metal tetrahydroborates are white ionic solids and react with water with varying ease. Thus, LiBH4 react violently with water, but NaBH4 may be recrystallized from cold water with only slight decomposition, and KBH4 is quite stable. ठीक है, तो यहाँ पे सबकी बात की गई है सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो इसका हाइड्राइड क्या होता है, LiBH4 दैट इज वायलेंटली रिएक्ट करता है। ठीक है, सोडियम का जो होता है ये वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता है, ये डिक्रिस्टलाइज हो जाता है कोल्ड वाटर में। और जो पोटेशियम का जो बोरोहाइड्राइड होता है वो क्या होता है, क्वाइट स्टेबल होता है। ओके, सो LiBH4 वाटर के साथ रिएक्शन करके LiBO2 बनाता है। द अल्कली मेटल टेट्राहाइड्रोबोरेट्स आर वैल्यूएबल रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इनका यूज भी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से। ठीक है, NaBH4 एज ए रिएजेंट यूज होता है। ठीक है, एंड ये क्या होता है, स्टेबल होता है इन एल्कोहलिक एंड एक्वस सॉल्यूशन। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी रिएजेंट यूज करते हैं NaBH4 तो वहाँ पे क्या ले लेते हैं, या तो ROH ले लेते हैं या तो H2O ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके एक्वस सॉल्वेंट्स के में जो होता है ये ऐसे सॉल्वेंट्स में ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है। दिस मेक इट इज यूजफुल रिएजेंट फॉर द रिड्यूसिंग एल्डिहाइड टू प्राइमरी एल्कोहल्स। ठीक है, ठीक है, एल्डिहाइड को प्राइमरी एल्कोहल में रिड्यूस करने के काम आता है, जो कि हम लोग ऑर्गेनिक में बेसिक ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो it is a nucleophilic reagent and it attack sites or the low electron density। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक होता है तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ पे अटैक करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पे। ठीक है, तो ये कहाँ पे कौन से साइड पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी। तो ये क्या करता है, एल्डिहाइड को एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन को भी एल्कोहल्स में। ठीक है, एल्डिहाइड को ये सिलेक्टिवली प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है एंड कीटोन को सिलेक्टिवली क्या करता है, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी या टर्सरी। ठीक है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे रिएजेंट में कीटोन है कि एल्डिहाइड। नॉट ऑल टेट्राहाइड्रोबोरेट्स आर आयनिक। सारे टेट्राहाइड्रोबोरेट्स आयनिक नहीं होते हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम के टेट्राहाइड्रोबोरेट्स होते हैं आयनिक होते हैं। द बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड ट्रांजिशन मेटल बोरोहाइड्राइड बिकम इंक्रीजिंगली कोवेलेंट एंड volatile. In these, the BH4 minus group act as a ligand and form covalent compound with metal ions. One or more hydrogen atoms in a BH4 minus act as a bridge and bond to metal, forming a three center bond with two electrons shared by three atoms. ओके, सो इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड अदर ट्रांजिशन मेटल्स क्या करते हैं, BH4 के साथ क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है इनमें। और इनमें जो ये क्या होते हैं, इनमें के जो हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन्स अगर बात करें कि जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो ब्रिज का काम करते हैं कंपाउंड्स में। और कौन सा इलेक्ट्रॉन, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो मैं बता दूं कि अगर जैसे हमारे पास जैसे BHB, ठीक है, जैसे ये हमारे पास है, तो यहाँ पे एक सेंटर, दो सेंटर, तीन सेंटर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो रहे हैं इनके बीच में, जो ब्रिज वाला कितने शेयर कर रहा है, दो। तो इसको बोलते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। ओके, सो ऐसी बॉन्डिंग करते हैं ये हाइड्रोजन इसके, और इनको लीगेंड मानते हैं। Thus BBH4 whole twice and LBH4 whole thrice and ZR BH4 whole fries are covalent and react strongly with water in the aluminum and zirconium
कंपाउंड ईच BH4 माइनस फॉर्म टू हाइड्रोजन ब्रिज, ये हाइड्रोजन ब्रिज बनाते हैं। और कैसा बॉन्ड होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, वाइल्स और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। वाइल्स इन द बेरिलियम कंपाउंड 2 ऑफ द 3 BH4 माइनस फॉर्म 3 हाइड्रोजन ब्रिज। ओके, ये देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम, ये देखो यहाँ पे ब्रिज है हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी ब्रिज है, यहाँ पे भी ब्रिज है, और ये ब्रिज, ठीक है। और ये सारे क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है। The other elements in the group also form electron deficient hydrides L4 3N, and is a white innovalent involatile solid. It is a reducing agent and react violently with water. It is extensively polymerized by 3 center hydrogen bridge similar to those in diborane. The structure of aluminum hydride is known as, and each aluminum participates in 6 bridges. Aluminum hydride is a best made from LiLS4 and LCl3. It can be made from LiH and LCl3 in either solution, but with excess LiH, lithium aluminum hydride is formed instead. Okay, so अगर बात करें यहाँ पे, तो जो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, AlH3, ये भी क्या करता है, ये भी डाइमराइज हो जाता है Al2H6 में, ठीक है। और Al2H6 हमारा कैसे बनता है, Al2H6, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा डाइबोरेन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो डाइबोरेन को हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे भी हमारी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है। ओके, एंड यहाँ पे एक रिएक्शन है कि इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, इसके फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो ये है कि यहाँ पे LCl3 को LiS से ट्रीट करते हैं, ठीक, तो ये बनता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए मोस्ट यूजफुल ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट। हमको पता है कि NaBH4 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiLH4, ठीक है, LiLH4, ठीक है। इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। बट इन जनरल इट डज नॉट अटैक डबल बॉन्ड। इट इज एनालॉग टू द बोरोहाइड्राइड बट कैन नॉट बी यूज इन एक्वा सोल्यूशन। इसको एक्वा सोल्यूशन में यूज नहीं करते, मैंने बताया था इसको एक्वा सोल्यूशन या इसको अल्कोहल में यूज करते हैं, सॉल्वेंट में, ठीक है। और इसको इसमें एक्वस या अल्कोहल्स में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। गैलियम फॉर्म, ये डिफरेंसेस हैं इनके, ठीक है। आप इन डिफरेंसेस को जो मैं बता रहा हूँ इनके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जनरली जब ऑर्गेनिक में रिएजेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन को स्किप कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। या फिर बुक में वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन है, ठीक है। वहाँ पे उनका जो फंक्शन है वही बताया जाता है, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज से को नहीं बताया जाता। तो जनरल प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए, इनको आप 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी हमेशा के लिए। ओके, सो गैलियम फॉर्म कंपाउंड एनालॉग टू द बोरोहाइड्राइड, एग्जाम्पल लिथियम गैलियम हाइड्राइड बनाता है। इंडियम फॉर्म है पॉलीमेरिक हाइड्राइड, इंडियम पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है, बट देयर इज सम डाउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द हाइड्राइड ऑफ थैलियम, ठीक है। तो ये इस पे कह रहा है कि सब डाउट्स हैं हाइड्राइड ऑफ थैलियम पे, ठीक है, क्योंकि इंडियम और गैलियम तो बनाते हैं ऑलरेडी, ठीक है। इंडियम पॉलीमेरिक बनाता है, इंडियम क्या बनता है, पॉलीमेरिक, और गैलियम भी हाइड्राइड बना लेता है, बट ये हाइड्राइड ऑफ थैलियम, ठीक है, इस पे क्या है, डाउटफुल है, ठीक है, डाउटफुल कंपाउंड, एग्जिस्टेंस इसका डाउटफुल है, क्योंकि बनाते हैं बहुत अनस्टेबल बनाते हैं, जो कि नेचर में स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको डाउटफुल कंपाउंड्स के उसमें रखा गया है। इसके बाद देखते हैं ट्राई हैलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। हैलाइड्स, हैलाइड्स के बारे में हमको पता ही है कि हैलाइड्स क्या होते हैं, दैट इज हाइलोजेंस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हमारे कंपाउंड्स, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म ट्राई हैलाइड्स। द बोरॉन हैलाइड्स आर कोवेलेंट। बोरॉन हैलाइड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। बोरॉन हैलाइड्स जो भी होते हैं कोवेलेंट होते हैं, जैसे BF3, BF3 इज ए गैसियस, BCl3 इज लिक्विड एंड Bi3 इज सॉलिड। ओके, तो BF3 क्या होता है, BF3, BCl3 एंड Pi3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होता है गैसियस, ये होता है लिक्विड, ये होता है सॉलिड, ठीक है। BF3 is by far the most important. It is a colorless gas, boiling point -101 degree centigrade, and it is made in large quantity. Okay. B2O3, CF2, H2SO4 से हम BF3 का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी B2O3 को
NH4BF4 से हीट करते हैं तो यहाँ पे BF3 का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है ज़्यादा। ठीक है, हमको बस BF3 की प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है। बोथ BF3 गैस एंड इट्स कॉम्प्लेक्स विद डाइथिल ईथर BF3 विस्कस लिक्विड आर कमर्शियली अवेलेबल। ठीक है, तो इसका ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स बना था डाइथिल ईथर के साथ। क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर के में ही बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो ये कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। तो ये जब इनको कोई डोनर मिलता है, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था NH3 के बारे में, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ईथर के साथ, डाई एथिल ईथर के साथ। द शेप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज प्लेनर। ठीक है, अगर हम शेप की बात करें तो ये क्या होता है, प्लेनर होता है। एंड बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री होता है। दिस इज प्रेडिक्ट वेसिपर थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर मोस्ट स्टेबल शेप है फॉर 3 आउटर इलेक्ट्रॉन पेयर्स राउंड बी। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी also predict a planar triangle with hybridization of 1s and 2p orbital used for the bonding. However, the boron atom only has 6 electron in outer shell and this term electron deficient. ठीक है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। ठीक है, मतलब इसको और इलेक्ट्रॉन्स अगर दिए जाएं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। एंड यहाँ पे एक s और 2p ऑर्बिटल की शेयरिंग से sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 एंगल क्या होता है 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तीनों फ्लोरीन एटम ऑन द प्लेन प्रेजेंट होते हैं। ओके, द बॉन्ड लेंथ क्या होता है 1.30 एंगस्ट्रॉम और सिग्निफिकेंटली शॉर्टर देन द सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियस। द बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई विच इज हाइयर देन दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड। शॉर्टनेस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज इंटरप्रेटेड इन टर्म ऑफ पी पाई इंटरेक्शन। ओके, हाँ, देखो बोरॉन और फ्लोरीन। ठीक है, तो बोरॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है 1s 2s 2p। ठीक है, 2s 2p 1। और फ्लोरीन का क्या होता है 1s 2s 2p 5। तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, दोनों के पी ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, दैट इज पी पाई बॉन्डिंग होती है। इसकी वजह से इनका जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड मतलब अच्छा ओवरलैप होता है। ठीक है, गुड ओवरलैप होता है, बिकॉज सेम टाइप के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप होता है तो बहुत अच्छा ओवरलैप होता है। ठीक है, इफेक्टिव ओवरलैप होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग हो जाता है। और तुमको पता है कि जब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो पी पाई इंटरेक्शन होता है। दिस बॉन्ड प्रोसेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है इसमें। ठीक है, and imported 2pz orbital on the b which is not involved the hybridization is perpendicular to the triangle containing sp2 hybrid orbital. This pz orbital may accept an electron pair from the pz orbital of the another. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की गई है कि जो हमारा यहाँ पे होता है दैट इज px py एंड pz। तो ये जो पी, देखो यहाँ पे क्या होता है, बोरान बोरान के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं आपस में रिएक्शन सॉरी ओवरलैप करने के लिए यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है पीजेड ऑर्बिटल, और यही पीजेड ऑर्बिटल फ्लोरीन के पीजेड ऑर्बिटल से क्या करता है, ओवरलैप करता है। तो ठीक है, तो ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग किसके किसके बीच होती है, पीजेड के बीच में होती है। बॉन्ड कौन सा बनता है, पी वाई बनता है। इसको पी पाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। This pz orbital may accept an electron pair from the full pz orbital on any one of the 3 fluorine atoms. Thus, a dative pi bond is formed. Dative pi bond बनता है and the boron atom attains an octet of electrons. ठीक है, dative bond के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे previous lecture में डिस्कस किया है। ठीक, आप वहां से देख सकते हैं dative bond क्या होते हैं और क्यों बनते हैं। ओके, if one localized double bond existed, then there would be one short bond and two longer ones. However, all the measurements show that the three bond lengths are identical. The old valence bond explanation was a resonance between the three structures with double bond in the different positions. The modern explanation is that the double bond in the delocalize the four pz orbitals from B and the three fluorine atoms form a four center pi molecular orbital. ठीक है,
4 center pi molecular orbital governing all 4 atoms which contain 2 bonding electrons delocalized pi bonding is described more full in chapter 4। ठीक है, तो चैप्टर 4 में इसको हम देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। जनरली कहा जाता है कि यहाँ पे अगर ये डबल बॉन्ड, जनरली पहले कहा जाता था कि जो बोरॉन होते हैं इसके इसमें जो फ्लोरीन्स होते हैं, इसमें एक क्या देखो, एक्चुअली हमारे पास बोरान में एक ही पीजेड ऑर्बिटल होता है जो वैकेंट होता है। तो जो एक एफ क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा इसके वैकेंट में। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी ज़्यादा। अब इसके पास इतना एम्पटी बचा नहीं कि इसको अदर फ्लोरीन्स क्या करें, डोनेट करें, अच्छा ओवरलैप हो। ठीक है, तो गुड ओवरलैपिंग की वजह से एक बॉन्ड क्या हो जाता है, एक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, एक बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो पहले कहा जाता था कि इनके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं। अब रेजोनेंस अगर होगा इसका मतलब क्या है कि इनके तीनों बॉन्ड लेंथ सेम आएंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है। इसलिए बाद में आया जो नया कॉन्सेप्ट है वो आया कि बोरान फ्लोरीन और बोरॉन एंड तीनों फ्लोरीन के बीच में रेजोनेंस होता है। तीनों फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल में डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, मतलब कि 4 एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं डीलोकलाइजेशन में। जनरली यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, 4 एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड स्ट्रक्चर ऑफ BF3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हमने वही बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं अगर डोनर है। ये डोनेट करता है डाइथिल ईथर, अमोनिया डोनेट करता है, NMe3 भी डोनेट करता है, फ्लोरीन भी डोनेट करता है लोन पेयर्स। तो ये बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिस्कस किया है डिटेल से। लुइस एसिड होते हैं इनकी, ये भी मैंने डिस्कस कर रखा है। ओके, सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ा हो। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख रखे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, इनमें मैंने इस चीज़ को देखा है, इसमें कुछ ऐसा नहीं जो आपको ना आता। ओके, तो आप इसको प्रीवियस लेक्चर से कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन कैसे होती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास AlCl3 BF3 ऐसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लुईस एसिड यूज होते हैं। ओके, सो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और आप को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें अगर किसी को लगे कि बुक पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, एक बेटर इस अंडरस्टैंडिंग के लिए। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।